अच्छा, हमने बात कर ली अबाउट दी पैथोजेनेसिस ऑफ अल्जाइमर डिजीज़ की अल्जाइमर डिजीज़ हो कैसे रही है। अब हो गई है तो उससे ब्रेन में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं वो भी देख लेते हैं। हमें मॉर्फोलॉजिकली ब्रेन में जो चीज़ें नज़र आएंगी ग्रॉस मॉर्फोलॉजी पर और माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी पर वो देख लेते हैं। तो सिंस एक बात तो तय है कि जहाँ जहाँ अमाइलॉइड बीटा के डिपॉजिट्स होंगे, प्लैक्स के डिपॉजिट्स होंगे, टैंगल्स के डिपॉजिट्स होंगे, वहाँ पे नॉर्मल टिश्यू तो हो जाएगा डैमेज, उसको रिप्लेस कर लेगा फाइब्रस टिश्यू। तो ओवरऑल जो ब्रेन कॉर्टेक्स है, ठीक है, वहाँ पर हो जाएगी एट्रोफी। नॉर्मल टिश्यू तो नहीं रहा ना वहाँ पे। तो हमें जो एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग नज़र आती है ग्रॉस मॉर्फोलॉजी पर, दैट इज़ कॉर्टिकल एट्रोफी। ठीक है, एट्रोफी की वजह से जब ब्रेन की एट्रोफी होगी, जो वहाँ के सल्काएँ हैं वो वाइडन हो जाएंगे, तो कॉर्टिकल एट्रोफी नज़र आती है, वाइडनिंग ऑफ सेरेब्रल सल्काए नज़र आते हैं। ये इंपॉर्टेंट हमें कहाँ नज़र आते हैं? इन द फ्रंटल, टेम्पोरल एंड पैराइटल लॉब्स। ठीक है, एट्रोफी की वजह से क्या होगा कि जब ब्रेन संकन होगा तो उसका जो वेंट्रिकुलर सिस्टम होता है उसकी कॉम्पनसेटरी इन्लार्जमेंट हो जाएगी, तो मैं वेंट्रिकुलर इन्लार्जमेंट भी कहते हैं। और उसकी वजह से जो एक हाइड्रोकेफलस डेवलप होता है ना, इसको हम कहते हैं हाइड्रोकेफलस एक्स वैकू। ठीक है, अच्छा, अब हमने कहा कि अल्जाइमर डिजीज़ हम डायग्नोज करते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ न्यूरोटिक प्लैक्स। ठीक है, न्यूरोटिक प्लैक्स की प्रेजेंस से और न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स की प्रेजेंस से, इससे हम उसकी यू कैन से डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं। अगर ये दोनों रिलेशन हमें नज़र आ जाएँ, एक्स्ट्रासेलुलर कॉन्स्टलेशन होगी न्यूरोटिक प्लैक्स, और इंट्रासेलुलर कॉन्स्टलेशन होगी न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स, अगर हमें ये दो रिलेशन नज़र आ जाएँ तो ये कंफर्म हो जाता है दैट दिस इज़ अल्जाइमर डिजीज़। ठीक है, और ये बनते किस तरह से हैं प्लैक्स और टैंगल्स, ये हम ऑलरेडी पीछे देख कर आ चुके हैं। अच्छा, आगे जो इम्पोर्टेंट है इसकी मॉर्फोलॉजी में, अच्छा, न्यूरोटिक प्लैक्स की हमने बात की कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर लीजन्स होती हैं। ये बात तो होगी तय। होते किस तरह के हैं? दीज आर द फोकल स्फेरिकल कलेक्शंस ऑफ डायलेटेड टॉर्चुअल प्रोसेसेस डिराइव्ड फ्रॉम द डिस्ट्रॉफिक न्यूराइड्स। अब न्यूराइड्स क्या, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो एमाइलॉइड कोर के इर्द गिर्द जो डेड न्यूरॉन्स पड़े होते हैं उनको हम न्यूराइड्स कहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उन डिस्ट्रॉफिक न्यूराइड्स के जो कुछ प्रोसेसेस होते हैं, डायलेटेड टॉर्चुअल से प्रोसेसेस होते हैं, उससे ड्राइव होते हैं क्या? ये न्यूरोटिक प्लैक्स। तो ये जो जब एमाइलॉइड बीटा प्रोटीन है, ठीक है, इसके इर्द गिर्द जो न्यूरॉन्स डेड हो गए हैं, तो उसके जो प्रोसेसेस तो होंगे ना, डेंड्राइट्स वगैरह तो होंगे, तो जब वो डेड हो जाएंगे वो कुछ प्लैक्स की शक्ल एक्वायर कर लेते हैं और उसको हम फिर कहते हैं न्यूरोटिक प्लैक्स, के न्यूरॉन से डिराइव हुए हुए प्लैक्स। ठीक है, anyway, these are the focal spherical collections of dilated tortuous processes derived from dystrophic neurites, often around a central amyloid core। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, और इनका साइज़ 20 to 200 माइक्रोमीटर होता है। और हमें कई बार इसकी पेरिफेरी में, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें माइक्रोग्लाइल सेल्स और एस्ट्रोसाइट्स भी मिलते हैं जो कि एज अ रिएक्शनरी होते हैं। ठीक है, और हमें ये न्यूरोटिक प्लैक्स कहाँ नज़र आ सकते हैं? हिप्पोकैम्पस में नज़र आ सकते हैं, जिसकी वजह से मेमोरी इंपेयरमेंट भी होती है। मैगडेला में नज़र आ सकते हैं, जिसकी वजह से हमें बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस भी मिलती हैं। और नियोकॉर्टेक्स में भी नज़र आते हैं, जिसकी वजह से हमें वो कोग्निटिव फंक्शंस की इंपेयरमेंट मिलती है। अच्छा, ये बात होगी। अच्छा, तो स्टार्ट में प्राइमरी मोटर और सेंसरी कोर्टेक्स इन्वॉल्व नहीं, तो स्टार्ट में हमें ये सारे एरियाज नजर आते हैं इन्वॉल्व हुए हुए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि एमाइलॉइड बीटा का कोर तो होता है बट उसके इर्द गिर्द ना न्यूराइड्स नहीं होते, अभी तक न्यूरॉन्स की डैमेज, न्यूरॉन्स की डिस्ट्रॉफी नहीं हुई होती। तो अगर जस्ट हमें एमाइलॉइड बीटा का कोर ही नजर आए, सराउंडिंग में कोई न्यूराइड्स ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूज प्लैक्स। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूज प्लैक्स। और डिफ्यूज प्लैक्स मोस्टली सुपरफिशियल सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होते हैं, और ये एक इंडिकेशन होते हैं कि अर्ली स्टेज है डिजीज़ का और इसके बाद प्रोग्रेशन हो सकता है टू द प्रॉपर अल्जाइमर डिजीज़। ठीक है, तो हमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स नजर आएंगे सुपरफिशियली, या फिर बेसल गैंग्लिया में नजर आएंगे, या फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स नजर आएंगे, अर्ली स्टेज को वो डिनोट कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, सेकंड जो लीजन है दैट इज न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल, और ये न्यूरॉन्स के हमें अंदर नजर आती हैं, और ये मोस्टली सोमा में, बॉडी में या डेंड्राइट्स के एरिया में होते हैं। ठीक है, और ये होते किस तरह के? दे आर द पेयर्ड हेलिकल फिलामेंट्स। ठीक है, टैंगल्स हेरी हेयर लाइक पैटर्न में होते हैं। प्राइमरी हेलिकल हमें हेलिकल फिलामेंट्स के फॉर्म में नजर आते हैं, बेसोफिलिक होते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म में पड़े होंगे। ठीक है, और समटाइम्स उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्प्लेस किया होता है या उसको इंसर्कल किया होता है। अच्छा, और समटाइम्स ये न्यूरॉन्स डेफिनेटली एक रिएक्शन हो रहा है सेल के अंदर, तो न्यूरॉन्स विल डाई इवेंचुअली। उसके बाद ये मैंने पहले बताया पैथोजेनेसिस में कि देन दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोलॉजी। ठीक है, और मोस्टली कॉर्टिकल एरिया में होते हैं, वहाँ के एंटोराइनल एरिया में होते हैं, पिरामिडल सेल्स में होते हैं, हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला, वही नॉर्मल जो उसमें थे। ठीक है, और इसका जो वहाँ पे मेजर कंपोनेंट था, जो कोर था उसका प्लैक्स का, वो क्या था? अमाइलॉइड बीटा। यहाँ पे जो कोर है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स का, वो क्या है? हाइपरफॉस्फोरिलेटेड टाउ। हाइपरफॉस्फोरिलेटेड टाउ दरअसल अपनी एफिनिटी लूज कर देती है विद द सराउंडिंग साइटोस्केलेटन, और उसके बाद फिर क्या होता है कि वो एग्रीगेट्स बना देती है। ये बात होगी। देन हमने कहा कि
हमने ना जो अल्जाइमर डिजीज़ को डायग्नोज और जिसे कहते हैं कि कैटेगराइज करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सेवेरिटी, और उसको डायग्नोज करने के लिए हमने एक बनाया हुआ है ट्राइड, या एक हमने एक कॉन्स्टलेशन बना ली, कॉन्स्टलेशन ऑफ सिम्टम्स, उसे जिसको हम कहते हैं अल्जाइमर डिजीज़ न्यूरोपैथोलॉजिक चेंजेस। अल्जाइमर डिजीज़ न्यूरोपैथोलॉजिक चेंजेस में 3 चीज़ें आती हैं। एक आता है एमाइलॉइड डिपॉजिट, जिसको हमने डिफ्यूज़ कहाँ गया वो, जिसको हमने डिफ्यूज़ प्लैक्स भी कहा था, ठीक है। एक हो गया अमाइलॉइड डिपॉजिट्स। सेकंड आ गया टेंगल्स, जो कि हमने कहा कि इंटरसेलुलरली होते हैं। तीसरे होते हैं न्यूरोटिक प्लैक्स। तो क्या अमाइलॉइड डिपॉजिट्स, न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स एंड न्यूरोटिक प्लैक्स, ये कॉन्स्टलेशन है, सिम्टम्स हैं किसके, अल्जाइमर डिजीज़ के। सिम्टम तो नहीं कहूँगी, उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, अल्जाइमर डिजीज़ न्यूरोपैथोलॉजिक चेंजेस, ठीक है। और इसी की बेसिस हम इसकी स्टेजिंग करते हैं कि कितना बर्डन अमाइलॉइड्स का, कितना बर्डन टेंगल्स का, कितना बर्डन न्यूरोटिक प्लैक्स का है। उसको जैसे उसकी बेसिस हम देखते हैं कि इसका प्रोग्नोसिस कैसा होगा, इसका प्रोग्रेशन कैसा हो सकता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजी। हमने इसमें न्यूरोटिक प्लैक्स की भी मॉर्फोलॉजी देख ली, न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स की भी देख ली, और बस दैट्स इज इट। इसके अलावा ना इसको एक बार हम रिव्यू चले वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ अल्जाइमर डिजीज।